हेलो स्टूडेंट्स, आज की हमारी वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 6 और ये क्लास 6 के लिए वर्कशीट है जिसमें हम लोग सामाजिक विज्ञान, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ हमें विविधता और भेदभाव के बारे में पढ़ना है। हम लोगों ने इससे पहले विविधता और पूर्वाग्रह के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ा है। विविधता क्या है इसको हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहले यहाँ कह रहा है कि हमारे देश में विभिन्न जाति, धर्म, नस्ल आदि के लोग साथ मिलकर रहते हैं। उनका खान पान, भाषा एवं रहन सहन अलग अलग है, परंतु हम सब साथ मिलकर रहते हैं, यह विविधता कहलाती है। और जब लोग पूर्वाग्रहों या रूढ़िबद्ध धारणाओं मतलब सुनी सुनाई बातों के आधार पर व्यवहार करते हैं तो वह भेदभाव कहलाता है। इसके कहने का मतलब ये हुआ कि हमारे देश में विभिन्न तरह की जातियां हैं, अलग अलग धर्म हैं, 9-10 धर्म के लोग रहते हैं, सैकड़ों जातियों के लोग रहते हैं, नस्लें भी अलग अलग रहती हैं और लेकिन उनका खान पान अलग अलग है, पहनावा अलग अलग है, तो ये विविधता कहलाता है। लेकिन किसी के बारे में कुछ गलत धारणा बना लेना, सुनी सुनाई बातों के आधार पर उसके साथ भेदभाव करना, यह पूर्वाग्रह है। ठीक ना। तो विविधता और पूर्वाग्रह में अंतर आपने समझ लिया। विविधता बदलाव को कहते हैं, अलग अलग संस्कृति, सभ्यता, ये सब को विविधता कहते हैं। लेकिन पूर्वाग्रह और किसी के साथ अच्छा और बुरा व्यवहार के बीच जो भेदभाव होता है उसको हम लोग भेदभाव के रूप में समझते हैं और पूर्वाग्रह के रूप में समझते हैं। मतलब पहले की बातों को ध्यान में रखते हुए उसके साथ गलत निर्णय करना या फिर उसके साथ सही न्याय नहीं करना, उसके साथ भेदभाव करना, ये सब बातें भेदभाव के अंतर्गत आती हैं। अब कह रहा है प्रतिदिन हम अपने आसपास लड़के और लड़कियों में होने वाले भेदभाव को महसूस करते हैं। बहुत सारे घरों में लड़के एवं लड़कियों में भेदभाव किया जाता है। लड़कों को अच्छा खाना पीना दिया जाता है, अच्छे कपड़े दिए जाते हैं, अच्छे स्कूल में नामांकन कराया जाता है और लड़कियों के साथ इस तरह की बातें नहीं होती हैं। लड़कियों को साधारण ढंग से ट्रीट किया जाता है, साधारण पढ़ाई दी जाती है, साधारण कपड़े दिए जाते हैं। ये कुछ कुछ घरों में होता है। तो ये लड़के और लड़कियों में होने वाले भेदभाव हैं। समाज में लड़के और लड़कियों में कई तरह का भेदभाव किया जाता है। लड़कों को बाहर खेलने की आज़ादी होती है, लड़कियों को नहीं होती है। हमारे समाज में इस प्रकार की कई बातें आम तौर पर सुनी जा सकती हैं कि लड़के बहादुर होते हैं या लड़कियों को घर का काम करना चाहिए, परंतु यह सही नहीं है। हमें केवल किसी के लड़के या लड़की होने के आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए। समाज में समानता को बढ़ावा देना चाहिए। आपने देखा होगा बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जो अभी भारत में फाइटर जेट उड़ा रही हैं, फाइटर प्लेन उड़ा रही हैं। तो क्या वो बहादुर नहीं हैं? बहुत सारी लड़कियों ने सैनिक में बना है और भारतीय सैनिक बनकर वो भारत का सेवा कर रही हैं। पुलिस विभाग में बहुत सारी लड़कियां हैं। तो क्या वो बहादुर नहीं हैं? वो सब बहादुर हैं। तो इस तरह का भेदभाव हमें नहीं करना चाहिए। अब कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों को हल करके अपने उत्तर पुस्तिका में लिखिए। प्रश्न क्या है इसको हम लोग देख लेते हैं। और प्रश्न देखने से पहले मैं आपको एक संदेश है वो सुना देता हूँ। कह रहा है कि आपके हाथ नियमित रूप से अपने हाथ नियमित रूप से साबुन और पानी से धोएं। एक्चुअली बच्चों क्या है कि कोरोना वायरस का असर आप जानते हैं कि मानव के शरीर पर लगभग 9 घंटे तक रहता है। तो अगर आप कहीं जाते हो, किसी भी सामान को छूते हो और वो वायरस आपके संपर्क में आता है तो हाथों में ज़्यादा संक्रमित होने का डर रहता है, क्योंकि हाथ से ही हम लोग बहुत सारा चीज़ छूते हैं। इसलिए आप बार बार हाथों को साबुन और पानी से धोएं ताकि वो वायरस आपके हाथों से हट जाएं। तो इस बात क्रिया को आप लोग हमेशा करेंगे। चलिए प्रश्नों को देखते हैं। और प्रश्न है कह रहा है कि आम तौर पर मुक्केबाजी को पुरुषों का खेल माना जाता है और खाना पकाना महिलाओं का कार्य माना जाता है, परंतु संजीव कपूर ने खाने पकाने को और मैरी कॉम और सरिता देवी ने मुक्केबाजी को नई ऊंचाइयां प्रदान की। इसी प्रकार आप समाज में उपस्थित ऐसे लोगों की सूची बनाइए जिन्होंने ऐसे लैंगिक भेदभाव को तोड़ा है। आप देखते हैं कि मैरी कॉम को आपने देखा मुक्केबाजी में कितनी बहादुर है। कर्णम मल्लेश्वरी को देख लीजिए, वो भार उठाती है, वजन उठा लेती है, इतना वजन उठाती है कि
कोई साधारण आदमी उतना वजन नहीं उठा पाएगा। संजीव कपूर लड़का है लेकिन फिर भी यह खाना बनाता है, शेफ है, भारत का नामी शेफ है और बहुत अच्छा खाना बनाता है। मैरी कॉम लड़की है और ये मुक्केबाजी करती है, सरिता देवी मुक्केबाजी करती है। कह रहा है इसी प्रकार से आपको समाज में उपस्थित ऐसे लोगों की सूची बनाना है जो जिन्होंने कि लैंगिक भेदभाव को तोड़ा है। तो चलिए इसकी सूची बनाते हैं। यहाँ पहले प्रश्न का उत्तर है कि हमारे समाज में बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जिन लोगों ने लैंगिक भेदभाव को तोड़ा है। जैसे आप सुनीता विलियम्स और कल्पना चावला का नाम सुने होंगे जो अंतरिक्ष यात्री थी, और मनीष मल्होत्रा का नाम भी आपने सुना है जो एक बहुत ही अच्छे कपड़ों के डिजाइनर और महिलाओं के कपड़ों के डिजाइन बहुत अच्छा करते हैं। तो इस तरह से इन लोगों ने लैंगिक भेदभाव को तोड़ा है। नेक्स्ट अब दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ दूसरा प्रश्न कह रहा है कि विविधता हमारे जीवन को किस प्रकार समृद्ध करती है। विविधता का मतलब होता है बदलाव और अंतर, रहन सहन में अंतर, खान पान में अंतर, जाति का अंतर, अलग अलग संस्कृतियाँ, अलग अलग सभ्यताएं, पहनावा अलग अलग। तो ये हम सबको अलग अलग संस्कृति देती है, अलग अलग समझ देती है। तो ये हमारे जीवन को समृद्ध करती है ना, कि हम मुसलमानों की बातों को भी जानते हैं, हिंदुओं की बातों को भी जानते हैं, ईसाइयों की बातों को भी जानते हैं, और सबका मिला जुला स्वरूप है भारत। क्योंकि भारत में लगभग 9 मुख्य धर्मों के लोग रहते हैं और वो सारे धर्मों का समावेश भारत में है। सारे लोगों का रहन सहन, उत्तर भारत के लोगों का रहन सहन खान पान देख लीजिए, दक्षिण भारत के लोगों का रहन सहन और खान पान देख लीजिए, ये सभी अलग अलग हैं। और ये सभी जब दिल्ली में इकट्ठा होते हैं तो मिलजुल कर एक दूसरे की संस्कृति को अपनाते हैं। तो ये हमारे जीवन को समृद्ध करते हैं। कह रहा है कि अपने जीवन के किसी एक उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट कीजिए। कह रहा है विविधता से हमारे जीवन को अलग अलग रहन सहन, अलग अलग खान पान और अलग अलग पहनावा मिलता है, जिससे कि हमारा जीवन समृद्ध होता है। हम लोग तो आजकल जानते ही हैं कि तरह तरह के खान पान में इडली खाते हैं, डोसा खाते हैं, फिर से चाउमीन खाते हैं, बर्गर खाते हैं। तो ये सब एक ही जगह का खाना पीना नहीं है बच्चों, ये कई जगहों के भोजन हैं जो कि आज समृद्धि की वजह से ही, हमारे जीवन में समृद्धि और सबके एक जगह इकट्ठा होने की वजह से हम तरह तरह के भोजन कर पाते हैं। तो यही समृद्धि है, यही हमारे जीवन को समृद्ध बना रहा है। तो इस तरह से आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है, आपके क्वेश्चंस भी कंप्लीट होते हैं, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वर्कशीट में। तब तक के लिए गुड बाय।